नाम है भूमिका चौहान। आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर। आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार क्लास मैं लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे मुझे बहुत सारा प्यार मेरी वीडियोस पर दिखा रहे हैं और इसी तरीके से आप सभी बच्चे आगे भी अपना प्यार दिखाते रहिए। आज इस वीडियो को देखने जितने भी नए बच्चे आए हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी भूमिका चौहान चैनल पर करवाई जाएगी। इसीलिए अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, इसीलिए भूमिका चौहान चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और यहां पर जो सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट से आज की ये जो क्लास है वो मैं शुरू करने वाली हूं, जिसका नाम है सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अलग अलग सिलेबस के अंदर, अलग अलग बोर्ड्स के अंदर ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की आज की क्लास में 15 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताने वाली हूं। आपके एग्जाम में इन 15 गोल्डन रूल्स से ही क्वेश्चंस आएंगे, इस बात की गारंटी है। आज से पहले इन्हीं रूल्स से क्वेश्चंस आए हैं। कभी भी आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, अगर ये 15 गोल्डन रूल्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका जो करेक्ट द सेंटेंस वाला पार्ट आता है वो कभी भी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आप चैनल देख सकते हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। भूमिका चौहान चैनल है, काफी सारी वीडियोस डल चुकी हैं। 10th क्लास के लिए भी डाली थी मैंने, 12th के लिए भी डल रही है, साथ ही साथ गाइडेंस भी आप लोगों के लिए डल रहा है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं सिंटेक्स के 15 गोल्डन रूल्स से। सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? बस ये वैसा ही है जैसे चाय और समोसा, चाय और बिस्किट, दूल्हा और दुल्हन, मोबाइल और चार्जर। जी हां, जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा है, वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का ये रिश्ता भी एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा है। यहां पर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समान होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल सी चीज समझते हैं और वो ये कि नाम में ही क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, फिर बोल रहे हैं वर्ब और फिर बोल रहे हैं अग्रीमेंट। जी हां, तो यहां पर इन दोनों के बीच का ये जो अग्रीमेंट है, ये जो रिश्ता है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। दोनों में प्यार है तो दोनों में प्यार है, दोनों में लड़ाई है तो दोनों में लड़ाई है, एक चाय है तो दूसरा समोसा है, एक मोबाइल है तो दूसरा चार्जर है। जी हां, एक का रिश्ता दूसरे पर निर्भर करता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब अगर ये इतनी सी ही बात होती तो हमें इतने सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत कहां थी। दिक्कत क्या होती है, ये है इंग्लिश भाषा और ये लोग हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज और ये हमें भी साथ साथ करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और है, राइट। बहुत सी बार आपको सब्जेक्ट जो है वो दिखेगा सिंगुलर या फिर वो दिखेगा प्लूरल, लेकिन उनकी मीनिंग में वो उल्टे होते हैं। बस यहां पर ही बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। बहुत सी बार आपको लगेगा कि अरे यहां पर तो सिंगुलर लगना चाहिए था, फिर प्लूरल क्यों लग रहा है। ऐसे सारे कंफ्यूजन्स को मैं आज की क्लास के अंदर दूर करूंगी। अगर आज की ये क्लास आपने देख ली तो एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कभी भी आप गलत नहीं करके आओगे। बहुत आसान तरीके से विद एग्जांपल्स हम इसे जानेंगे। अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिश्ता मैंने आपको बताया, जैसे चाय और समोसा, मोबाइल और चार्जर, और ऐसे कौन से रिश्ते हो सकते हैं, मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं इसका कि आखिरकार क्या होता है। गोल्डन रूल्स मैं इन्हें क्यों बोल रही हूं, गोल्डन रूल्स इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। 25-26 कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अगर आगे एसएससी वगैरह की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है जब जरूरत है, पर अगर हम क्लास 12th या 10th तक को दिमाग में रखें तो ये 15 रूल्स हमारे लिए सफिशिएंट है। ये हमने जान लिए, हमारा क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल, हमें सिंगुलर और प्लूरल की पहचान होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, वर्ब ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, ये एक बेसिक चीज हम सबसे पहले जान लेते हैं। आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद दिक्कत आएगी भी नहीं। देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे
सब्जेक्ट सिंगुलर है, मान लीजिए ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब हमें जानना होगा कि वर्ब सिंगुलर पहचानते कैसे। देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेटा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अब अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, वरना लड़ाई हो जाएगी, राइट? तो यहां पर हमें अगर कम वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो हम उसके आगे एस या ईएस लगा देते हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में जब भी आप एस या ईएस ऐड करोगे तो वो बच्चे क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे दे, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, कम। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्लूरल है। पहला रूल समझ में आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, इसे सिंगुलर बनाना है तो इसके साथ एस या ईएस ऐड करना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर वही चीज मैंने लिखी हुई है। अब नाउन के आगे जब हम एस या ईएस लगा देते हैं, किसी भी नाउन के आगे, गर्ल है, एस या ईएस लगाया तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉयज, बॉयज प्लूरल हो गया, बॉयज सिंगुलर हो गया, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। लेकिन वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। वर्ब के साथ जब आप एस या ईएस ऐड करते हो तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। अभी बताया था, राइट? वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। सभी बच्चे, आप सभी मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं क्लासेस भी भेज देती हूं, साथ ही साथ मैं अपनी क्लासेस के पीडीएफ भी वहां पर ही डालती हूं। तो आपको नोट्स की तरह ये काम आएंगी स्लाइड्स, मैं वहीं पर आपको भेजूंगी। भूमिका चौहान नाम से मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, आई एम भूमिका चौहान नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सारी चीजें या जो भी आपको बातचीत करनी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो वहां से क्लियर हो जाएंगे। आइए चलते हैं आगे, गोल्डन रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। 2 से 3 रूल ऐसे हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छे से समझना, इनमें कोई गलती हो गई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल रूल से शुरुआत करें। एक सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। 2 सब्जेक्ट है, मतलब मान लो 2 नाउन है, वो एंड से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, दोनों अलग है, राम अलग है, श्याम अलग है, दोनों सब्जेक्ट को एंड से हमने जोड़ दिया है, तो यहां पर वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है। 2 लोग क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, सिंपल सी बात है, आप एंड लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 1 याद आ गया। 2 नाउन है एंड से जोड़े हुए, दोनों अलग अलग हैं, वर्ब भी प्लूरल लग गया। राम श्याम, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से जोड़ा है, तो वर्ब हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। ठीक है, पर मान लो 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स, कैसे, माय टीचर, फिलोसोफर एंड फ्रेंड। टीचर, फिलोसोफर, फ्रेंड, ये तो 3 लोग हो गए, ये तो 3 लोग हो गए। मैंने बोला 2 से या 2 से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं एंड की मदद से, तो हम क्या करेंगे। ध्यान देने वाली बात यही है, हैज यहां पर क्यों आया, क्योंकि यहां पर एक ही इंसान की बात हो रही है। माय टीचर, मेरा टीचर, फिलोसोफर और फ्रेंड, ये तीनों बंदे एक ही है। वो मेरे टीचर भी है, फिलोसोफर भी है, फ्रेंड भी है। समझ में आई? इनको अगर हमने एंड से जोड़ा हुआ है तो यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगा बेटा, हैज आ गया यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम पर्सन की बात हो रही है। माय टीचर, फिलोसोफर एंड फ्रेंड, एक ही बंदे की बात हो रही है। राम और श्याम दोनों अलग अलग थे, यहां पर एंड से जोड़ा 2 या 2 से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव्स को, पर बंदा सेम था तो हमने क्या किया, वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट या सेम आइडिया की जब बात होगी, दैट मीन्स एक इंसान की बात हो रही है, और अगर एक की बात हो रही है तो वर्ब भी आप क्या लगाएंगे बेटा, सिंगुलर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखना, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश।
यहां पर इस डिश की बात हो रही है कि फिश और चिप्स, ब्रेड एंड बटर, राजमा एंड चावल, कड़ी एंड चावल, बहुत सारी चीजें, हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी, सिंगल चीज की बात हो रही है। हो आपको लगेगा मैम फिश तो अलग है, चिप्स तो अलग है माना, पर यहां पर वो उस डिश की बात कर रहा है, इसलिए जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अगेन सिंगुलर वर्ब लगाया हमने। आई बात समझ में? अगर दो या दो से ज्यादा नाउन या दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स जोड़े जाएं एंड की मदद से, बट वो सेम पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट या सेम आइडिया की बात करें, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो एंड का ये तीसरा रूल हो गया। पहला रूल क्या था? राम और श्याम वाला, दो नाउन है, एंड से जोड़ा, अलग अलग लोग थे, प्लूरल वर्ब लगा दिया। दूसरा क्या था? दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं ना, माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, लेकिन बंदा एक है, पर्सन एक है, तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। या फिर यहां पर अगेन मैंने बोला सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट या आइडिया की बात हो रही है, अगर जैसे यहां पर फिश एंड चिप्स की बात हो रही है, अगर दैट मीन्स सेम आइडिया है, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम पर्सन है, एक की ही बात है, तो सिंगुलर आप वर्ब लगाएंगे। अब आता है तीसरा रूल। ठीक है, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स, ध्यान देना, अनकाउंटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, नाउन को पहचानना, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, बहुत जरूरी है। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन जैसे म्यूजिक एंड आर्ट, दोनों अनकाउंटेबल है, म्यूजिक को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। आर्ट को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए और ये अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, इनका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, कि म्यूजिक और आर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन कल्चर के, या फिर लव एंड रिस्पेक्ट आर इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, कि भाई प्यार और सम्मान दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, दैट्स व्हाई यहां पर प्लूरल वर्ब लग रहा है। तो एंड का जो किस्सा है ना, वो ऐसा है कि अगर जो मीनिंग निकल कर आ रहा है, जो भाव निकल कर आ रहा है, वो एक सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल आइडिया दे रहा है, तो वर्ब आप सिंगुलर लगाओगे। बट अगर जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स है, उन्हें जोड़ा है, डिफरेंट मीनिंग ही दे रहे हैं वो, तो यहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना तो इजी हो जाएगा। जैसे वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, कि भाई पानी और हवा, पानी भी अनकाउंटेबल है, हवा भी अनकाउंटेबल है, एंड के साथ जोड़ा हुआ है, तो वर्ब भी क्या लगेगा आपका? प्लूरल लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ जाते हैं, रूल नंबर 3 पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर दो सब्जेक्ट्स को इन सब की मदद से जोड़ा गया है, किन सब की? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अकंपनीड बाय, कपल्ड विद, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, नॉट टू मेंशन, लाइक, अदर देन या अलोंगसाइड। जैसे द कैट एज वेल एज द डॉग्स, अब ये कैट सब्जेक्ट 1 हो गया, एज वेल एज से जोड़ दिया, सब्जेक्ट 2 क्या हो गया? द डॉग्स। अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, या यहां पर जितने भी ये मेंशन किए हुए हैं मैंने, इनकी मदद से जोड़ा जाए, तो यहां पर क्या होगा? तो आप हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाओगे। जैसे यहां पर दी कैट एज वेल एज दी डॉग्स, अब बच्चों का दिमाग कहां चलेगा कि यहां पर डॉग्स है तो डॉग्स तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। नहीं बच्चे, वर्ब यहां पर सिंगुलर होगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। यहां पर कैट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आया? सिंगुलर आया। जैसे अलोंग विद वाला एग्जांपल देखो, द टीचर अलोंग विद दी स्टूडेंट्स, अब दी स्टूडेंट्स से आपको क्या लगेगा कि ये तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वर्ब यहां पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब यहां पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स हैं। अभी तक हमने एंड वाला किस्सा देखा, अब हम क्या देख रहे हैं?
as well as, along with, together with, in addition to, accompanied by, coupled with, अगर इनकी मदद से आप देखेंगे कि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है तो हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगेगा। अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। दी मैनेजर टुगेदर विद, अब देखो दी मैनेजर सब्जेक्ट वन हो गया, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट टू क्या है, हिज स्टाफ, तो हम सिंगुलर लगाएंगे मैनेजर के अकॉर्डिंग। इज प्लानिंग दी इवेंट, या इन एडिशन टू की मदद से देखो, द बुक इन एडिशन टू दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो प्लूरल हो गया, हम दी बुक के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाएंगे, दैट मीन्स सिंगुलर, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लग गया। आगे बात समझ में, फटाफट से रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट रूल क्या था, राम और श्याम वाला, दो नाउन्स है एंड से जोड़े हुए हैं, अलग अलग है, प्लूरल वर्ब लग जाएगा। दूसरा क्या था, अगर दो नाउन्स या दो से ज्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पर वो सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल आइडिया बताते हैं तो वर्ब भी सिंगल लग जाएगा। मेरे साथ साथ बोलते रहो। अब तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनकी मदद से जोड़ा जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लग जाएगा। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तीन याद भी हो गए। अगर तीन याद हो गए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ये सपोर्ट मुझे इस समय पर बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट ही मुझे एनर्जी देगा, आपका सपोर्ट ही मुझे ताकत देगा आगे बढ़ने की, राइट? चलिए, रूल नंबर 4, आर्टिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से एंड हमारी जिंदगी में आ गया है कलेश करने के लिए, पर हम इसे कलेश करने नहीं देंगे। देखो, आर्टिकल, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, क्या है ये? कुछ नहीं है। अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं और केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे अ व्हाइट एंड ब्लैक। अब देखो, व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस वॉज बॉट बाय हिम, पहले वाले के साथ यहां पर आपको क्या दिख गया है? आर्टिकल दिख गया है, तो यहां पर जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। जैसे दी ऑथर एंड पोएट, अब यहां पर जो ऑथर है उसके साथ दी लगा हुआ है, ऑथर है उसके साथ क्या लगा है? दी लगा है। क्या पोएट के साथ दी ए कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हैं और किसी एक के साथ, किसी एक नहीं, पहले वाले के साथ अगर आर्टिकल लगा है, इसका मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, और एक बंदे की बात हो रही है तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर पहले वाले के साथ आर्टिकल है तो मतलब एक है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब अगर इसी में दोनों के साथ आर्टिकल आ गया तो दोनों के साथ आर्टिकल आ गया, दैट मीन्स दोनों अलग अलग इंसानों की बात हो रही है। यहां पर जैसे अ पेन एंड अ नोटबुक, अब पेन अलग है, नोटबुक अलग है, इसीलिए वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। एंड आपके जिंदगी में कलेश डालेगा, पर उसे कलेश करने नहीं देना है, क्योंकि अक्सर कलेश से हम खुद बच सकते हैं, है ना? ठीक है, वापस से आर्टिकल वाला, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं एंड की मदद से जोड़े हैं, पहले वाले के साथ आर्टिकल है, मतलब एक ही इंसान की, एक ही ऑब्जेक्ट की, एक ही चीज की बात हो रही है, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अगर दो सब्जेक्ट्स है, दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, और वर्ब भी प्लूरल लगेगा क्योंकि अलग अलग है। सिंपल, बढ़िया। चलो, जैसे द टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, हैव लग गया, अग्रीड ऑन दी प्रोजेक्ट। द कैट एंड द डॉग आर प्लेइंग इन दी यार्ड, दी कैट एंड दी डॉग, दोनों अलग अलग है, प्लूरल लग गया। आ गई बात समझ में? 4 रूल्स है, दिमाग में अगर बैठ गए हैं तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगले रूल की तरफ चलते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा सबसे आसान भी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ी सी बेसिक चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे नाइदर, नो, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो, और, नन बट। हमें ये समझने सबसे पहले जरूरी है कि आखिरकार ये करते क्या है। देखो, एग्जाम्पल समझना, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, ना ही तो राम ना ही श्याम। नाइदर, नो का मतलब क्या होता है? ना ही ये ना ही वो। ठीक है,
वहीं पर आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट। अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं अपने सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट आप वर्ब लगाते हो, जैसे नाइदर राम नॉर श्याम, तो श्याम के अनुसार यहां पर वर्ब लगेगा। कहने का मतलब है बाद वाले के अनुसार वर्ब आप लगाओगे, जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर हैज आ रहा था पर यहां हैव आया, क्यों? क्योंकि नियरेस्ट क्या है, मतलब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो नाइदर, नो, आइदर और, नन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके केसेस में नियरेस्ट सब्जेक्ट, इनसे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगा देंगे, हैज, राम और श्याम का। आगे बात समझ में क्लियर है? रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नाइदर ऑफ और नन ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर ऑफ दो में से एक भी नहीं, पर नन ऑफ दो से अधिक में से एक भी नहीं। जब नीदर है तो दो की बात हो रही है, जब नन है तो दो से ज्यादा की बात हो रही है बेटा। जैसे नाइदर ऑफ हर डॉटर्स लुक्ड आफ्टर हर, मतलब दोनों बेटियों में से किसी ने भी उसका ध्यान नहीं रखा। पर यहां पर नन ऑफ, नन का एन कैपिटल कर लेना, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहां नन हमने किस केस में यूज किया, जब दो से अधिक की बात हो रही थी, और नीदर हमने कब यूज किया, जब दो की बात हो रही हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? चल अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जैसे वो देखा था हमने, वैसे ही सेम है। आइदर ऑफ दो के लिए, आइदर वन ऑफ दो से अधिक के लिए वन, जैसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज द आंसर, भाई दोनों में से किसी एक के पास इसका आंसर है, या वन ऑफ द 5 सन्स इज एट फॉल्ट, 5 में से किसी एक लड़के का फॉल्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पर भी जो सन्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, ये वन जहां पर आ जाता है वहां सिंगुलर वर्ब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है, 5 में से किसी एक लड़के की बात हो रही है, दैट्स व्हाई। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 7 पर, और वो ये कहता है कि सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये होते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि इनके दिखने में और इनके असल होने में, अक्सर जिंदगी में आपको लोग ऐसे टकराएंगे जो दिखने में बहुत अच्छे होंगे, बेटा आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे, क्योंकि उनके मुंह पे कुछ और होता है और वो पीठ पीछे कुछ और होते हैं। वो अभी एग्जाम के टाइम पर आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, वो खुद शायद चुपचाप पढ़ रहे होंगे, पर आपको बोलेंगे कि नहीं हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा यार मेरा दोस्त भी नहीं पढ़ रहा तो मुझे क्यों पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में जब नंबर आएंगे तो आपको रियलिटी का पता चलेगा कि किस तरीके से आपके साथ धोखा हुआ, और उसके बाद आपके हाथ में ना आपका दोस्त बचेगा और ना आपका करियर। तो संभल जाओ अभी से, ऐसे दोगले लोगों से दूर रहो। अकेले रह जाते हैं हमेशा जिंदगी में, अकेले, और अकेले ही पूरा सफर तय करना होता है, क्योंकि जो आपका स्ट्रगल है ना वो आपको ही करना पड़ेगा, आपका दोस्त नहीं कर सकता। वो तो निकल लिया, तुम बैठे रहो। अब Some nouns are plural in form but singular in meaning. कुछ नाउन प्लूरल होते हैं फॉर्म में पर मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, जैसे कि न्यूज। अब न्यूज एस दिख गया तुम्हें लगेगा अरे ये तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लग जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दिस रेफर्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स। ये होती है वो इंफॉर्मेशन करंट इवेंट्स के बारे में, न्यूज का मतलब है ना। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट के नाम होंगे, ठीक है, ऐसी बीमारियों के नाम होंगे, ऐसे गेम्स के नाम होंगे जो आपको, कंट्रीज के नाम होंगे जो आपको देखने में कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन वो मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। जैसे मम्प्स, रैकेट्स, बिलियर्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नहीं केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस तरीके से। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ स्टडी। तो बेटा ये दिखने में तो आपको क्या लग रहा है, आपके उस धोखेबाज दोस्त की तरह ही कैसा दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, पर असलियत क्या है, ये मीनिंग इनका सिंगुलर है। वो कह रहा है तुमसे कि वो नहीं पढ़ रहा पर वो पढ़ रहा है, ये बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, तो उनके भरोसे मत रहना। जैसे स्टैटिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, दिखने में कैसे हैं ये, बहुत ही प्लूरल है, अपने
जान में तो, लेकिन मीनिंग में बिल्कुल ही सिंगुलर आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल सिंगुलर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाते हैं गोल्डन रूल नंबर 8 के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, एक वाक्य में वर्ब को मेन सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, ना कि पास वाले सब्जेक्ट के। वर्ब क्या है? वर्ब अगेन कंफ्यूज आपको कर रहा होगा कि एंड से जोड़ रहे हैं तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लग रहा है, आइदर और में सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो हमेशा जो वर्ब होगा ना, पूरे वाक्य में वो जो मेन सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा जो उसके नियरेस्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे द क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स। अब यहां पर क्लोथ्स के अकॉर्डिंग आप लगाने का अगर ट्राई करोगे तो आप गलती कर दोगे, आपको दी क्वालिटी, यहां पर क्वालिटी की बात हो रही है, क्लोथ्स की क्वालिटी, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, ही ना कि उसके पेरेंट्स। अब पेरेंट्स यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहां पर ही, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। द प्राइस ऑफ द टिकट्स, टिकट्स की बात नहीं हो रही, उसके प्राइस की बात हो रही है, इसीलिए बेटा जी वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। तो हमेशा वाक्य के अंदर वर्ब उसके मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट आपको पहचानना होगा कि क्या है। जैसे द कलर ऑफ द वॉल्स इज फेडिंग, वॉल्स के अकॉर्डिंग नहीं, कलर के अकॉर्डिंग, कि भाई दीवारों का कलर जो है वो फेड हो रहा है, इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर? रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आ जाते हैं ग्रुप, टीम, जैसे क्लास, कमिटी, टीम या ग्रुप। इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा, यहां लिखा हुआ है हमेशा, कब? जब ये सभी यूनाइटेड होंगे। जैसे द टीम इज विनिंग द मैच, द क्लास इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, द कमिटी हैज मेड इट्स डिसीजन, या द ग्रुप इज प्लानिंग अ ट्रिप। इन केसेस में ये सब एक ही काम कर रहे हैं, यूनाइटेड हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, जैसे कमिटी है, जज है, ये अपने डिसीजंस पर यूनाइटेड नहीं है, एक नहीं है, हर एक की अलग अलग राय है। मान लीजिए ऑडियंस है, क्रिकेट मैच देखने गई हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान सेम इंसान के लिए चीयर कर रहा हो, हर एक इंसान अलग अलग टीम के लिए, अलग अलग प्लेयर के लिए चीयर कर सकता है। बस वही चीज समझनी है कि क्या यहां पर जो भी टीम, जो भी ग्रुप, जो भी क्लास, जो भी कमिटी है वो यूनाइटेड है या उनके अंदर कोई मतभेद है। ठीक है, जैसे द ऑडियंस वर क्लैपिंग फॉर देयर फेवरेट, अब यहां पर वर आ गया क्योंकि वो अपने अपने फेवरेट के लिए तालियां बजा रही थी। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, डिवाइडेड, बटी हुई है, उन सब का ओपिनियन अलग अलग है। जूरी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का डिसीजन अलग अलग है, दैट्स व्हाई। तो आया समझ में? जब भी कलेक्टिव नाउन आपको दिखे तो वहां पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? आप देखेंगे कि यहां पर एज अ यूनिट बात हो रही है, एज अ सिंगल टीम, कमिटी, क्लास, ग्रुप की बात हो रही है, या दे आर डिवाइडेड। ठीक है, उस केस को आप ध्यान रखोगे। रूल नंबर 11, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईच, एनी, एवरी, एवरीवन, समबडी, समवन। अगर आपको ये दिखाई देता है, या मेनी, अ, मोर देन वन, नोबडी, नन या वन, अगर आपको ये सब दिखाई देते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, एडजेक्टिव सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो भी आ रहा है सेंटेंस में वो सब सिंगुलर होगा। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब करेक्ट द सेंटेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो आपको कोई भी चीज एक प्लूरल में करके दे देगा, एंड देन आपको समझना होगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर इनका प्रयोग हुआ है, अगर ये यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स सब चीजें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो भी है वहां पर वो सब आपका सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है हर एक। जैसे ईच स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट। जैसे एवरी, एवरी पर्सन, पर्सन सिंगुलर, इन द रूम सिंगुलर वर्ब वाज साइलेंट। जैसे एवरीवन, हर कोई, एवरीवन इज सिंगुलर, इनवाइटेड टू दी पार्टी, या फिर समवन है तो समवन लेफ्ट हिज या हर अम्ब्रेला हियर।
सब चीजें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जो लगेगा सब कुछ सिंगुलर में लगेगा अगर ईच, एवरी, एवरीवन, समवन इनका यूज होता है तो। पर अब जब हमारा अगला गोल्डन रूल आता है, रूल नंबर 11, वो क्या कहता है? बेटा ये सब ना आपको अपने कॉपी के अंदर प्रॉपर बनाने होंगे नोट्स। ये जब मैं आपको स्लाइड्स दूंगी ना, भूमिका चौहान टेलीग्राम है मेरा, उसके ऊपर वहां आपको ये स्लाइड्स जब मिलेंगी तो आप या तो इनका जेरोक्स निकलवा लेना या अपनी कॉपीज में लिख लेना। मैं कहूंगी कि कॉपीज में लिख लो, जेरोक्स भी निकलवा लो, बेटर है। 2 बार आपका रिवीजन होता है। हैंड जो होता है ना कि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, उनका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, राइट? उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बस अगले रूल पर आते ही आपसे बात करेंगे कि अगर ईच है और वन है या और भी कुछ, उनके आगे अगर ऑफ लगा है, ईच ऑफ, वन ऑफ, तो आप क्या करोगे? या जब ये ऑफ आ जाता है और इनके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वन ऑफ दी बॉयज या देम। तो नाउन या प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। ध्यान रखना, मैंने बोला था वन वाले केस में ऐसा होता है। लेकिन ईच ऑफ, वन ऑफ, अगर ऑफ दिख रहा है तो उसके बाद का जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे वन ऑफ दी बॉयज या वन ऑफ देम, दोनों प्लूरल हैं, लेकिन जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? सिंगुलर आ रही है। एडजेक्टिव जो आएंगे साथ में वो भी सिंगुलर आएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई चीज? बहुत बढ़िया। प्रोनाउन जो आएंगे वो भी सिंगुलर आएंगे, ठीक है? तो नाउन और प्रोनाउन, अभी इस वाले में क्या था? इस वाले में सब कुछ सिंगुलर ही लग रहा था, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी, सब कुछ सिंगुलर लग रहा था। बट अगर ऑफ आ गया, जैसे ईच ऑफ या वन ऑफ आ गया, तो आपका नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा और बाकी सब चीजें सिंगुलर रहेंगी। वन का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ लगती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार इस वाले रूल से क्वेश्चन आया, बहुत बार इस वाले रूल से क्वेश्चन आया है। जैसे वन शुड ऑलवेज ट्रस्ट वन सेल्फ, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। यहां पर एरर देते हैं हमेशा आपको। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, हरसेल्फ, गलत है सब कुछ, सब कुछ गलत है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहां पर बहुत सी बार 2024 ले लो, 23 ले लो, 22 ले लो, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठाकर देखोगे, यहां से सवाल बन जाता है, बहुत बार बन जाता है। तो डू नॉट यूज प्लूरल प्रोनाउंस लाइक ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, विद, वन। आपको प्लूरल प्रोनाउंस भी यूज नहीं करने, और बाकी के जो प्रोनाउंस हैं, जैसे ये तो प्लूरल में नहीं आता ऑब्वियसली, बट वैसे बोल रही हूं कि आपको बाकी के कोई भी प्लूरल प्रोनाउंस वगैरह या और कोई चीज यूज नहीं करनी है। आप अगर वन दिया हुआ है तो आप वन से ही सब कुछ बनाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके, क्लियर हो गई ये बात? चलो, हाँ, अब आती है इमेजिनरी सेंटेंसेस की बारी। इमेजिनरी सेंटेंसेस से भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड, दैट, इनकी मदद से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब कोई इमेजिनरी, कोई काल्पनिक वाक्य है, आई विश आई वर, इफ ही वर रिच, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्या नंबर है, क्या पर्सन है, कौन सा पर्सन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लूरल वर्ब वर का यूज होता है। यहां पर किसका यूज होता है? वर का। आई विश आई वर अ किंग, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, ठीक है? तो अगर ये इमेजिनरी सेंटेंसेस इनसे शुरू हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो यहां पर आप वर का ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 13 आ जाते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। दैट मीन्स आप प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गया? काउंटेबल है, प्लूरल में है, और वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ अगर आपको दिखता है तो इसके बाद का जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो आपको प्लूरल लगाना है, और जो वर्ब लगाना है वो भी आपको प्लूरल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, प्लूरल हो गया, वर,
नाउन वर्ब भी प्लूरल हो गया। क्लियर? क्लियर। दी नंबर ऑफ लेकिन आ गया तो यहां तो अ नंबर ऑफ था, लेकिन अगर दी नंबर ऑफ आ गया तो कहानी बदल जाती है। प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल क्वांटिटी। जैसे द नंबर ऑफ इश्यूज, अब इश्यूज तो प्लूरल दिख रहा है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आई, तो दी जब आ जाएगा दैट मीन्स वो स्पेसिफिक की बात हो रही है। दी नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज डिक्रीज्ड, तो वहां पर दी नंबर, उस नंबर की बात हो रही है कि भाई जो नंबर है गाड़ियों का सड़कों पे वो कम हो गया है। ठीक है, तो जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो तो प्लूरल आ रहा है, बट जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आ रही है दी वाले केस में। ठीक है। रूल नंबर 14, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगेंगे पर सिंगुलर होंगे मीनिंग में। ठीक है, दिखने में भी नहीं लग रहे तो वो अलग वाले थे। ठीक है, तो नाउन ये जो है आपको दिखने में उल्टा लिखा हुआ है, नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, वो कौन से थे? वो वाले थे, मैथमेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, वो वाले। यहां पर ये दिखने में सिंगुलर लगेंगे, ठीक है, पर प्लूरल होंगे मीनिंग में। तो इनके साथ कभी भी आप एस या ईएस नहीं लगाते हो। जैसे कैटल है तो ये कैटल ही होता है, ये कैटल्स नहीं होगा, ये मीनिंग में प्लूरल ही होता है। ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, नोबिलिटी, आर्टिलरी, पुलिस, पीपल। पीपल के साथ आप बहुत सी बार पीपल्स लगा हुआ देखेंगे, दैट मीन्स वो अलग अलग मूल वंशों की बात है। पीपल तो हो गए लोग, लेकिन अगर कोई पीपल्स बोल रहा है दैट मीन्स अलग अलग मूल वंश के लोग हैं वो। ठीक है, तो कुछ आपको दिखने में सिंगुलर लग सकते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। आप इनके साथ एस या ईएस यूज मत कीजिएगा। देखते हैं जैसे द पेजेंट्री इज, ठीक है, तो अगेन यही चीज है यहां पर, इसको दैट लुक सिंगुलर बट आ प्लूरल इन मीनिंग। ठीक है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब है वो क्या लगाएंगे आप? सिंगुलर ही लगाएंगे। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड या द पेजेंट्री इज स्ट्रगलिंग फॉर बेटर राइट्स। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, एस या एस लगाना है कि भाई मुझे सिंगुलर बना रहे हैं तो चेंज कर दें या प्लूरल बना रहे हैं तो चेंज कर दें, नहीं, वो वैसे ही होते हैं। डिपेंड करता है उनके यूज के ऊपर। अगर आप उन्हें सिंगुलर तरीके से यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दीजिए, अगर आप उन्हें प्लूरल तरीके से यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल लगा दीजिए। जैसे शीप है तो आप शीप्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, शीप है सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। जैसे द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ जो है चारा खा रही है, लेकिन अगर हम बोले द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड दैट मीन्स जो शीप है दैट मीन्स कई सारी भेड़ों के लिए भी आप, या उनके ग्रुप के लिए जो भी वर्ड यूज होता है वो आप लगा देंगे। जैसे हम यूज करते हैं ना, हर्ड वर्ड का यूज करते हैं, या जैसे फ्लावर हैं अगर तो उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स है तो हम बुके वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई सिंगुलर प्लूरल आप बेसिकली नहीं बनाते। ठीक है, चलो अब जैसे एक फिश है, पर अगर आप बोलेंगे फिशेस, फिशेस मतलब हो गई अलग अलग स्पीशीज। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज। चलिए, उसके बाद है सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज। इनसे बहुत सी बार सवाल आता है, लगेज से, बैगेज से, फर्नीचर से रिलेटेड। यहां मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं फर्नीचर भी, हेयर से रिलेटेड, पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, परसेंटेज, न्यूज पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बेकरी, म्यूजिक, फ्यूल, कॉस्ट, बिहेवियर। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन आपको अगर दिखता है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगता है। जैसे द सीनरी इज ब्यूटीफुल, आप इसे सीनरीज नहीं कर देंगे। ठीक है, द पोएट्री ऑफ द पोएट इज प्रोफाउंड, या हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल। हर जगह सिंगुलर वर्ब आपको देखने को
मिल रही है? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। चलिए अब बारी आती है क्लोथ्स या एक्सेसरीज की। बहुत सारी चीजें पैर में होती हैं, है ना, जैसे सॉक्स हो गई, पैंट हो गई, हर एक के दो पार्ट है, अगर एक हटा दिया जाए तो दूसरा किसी काम का नहीं। जूते हैं, एक जूता ना हो तो वो किसी एक काम का नहीं। पैंट है, एक साइड का पैर का ना हो तो वो किसी काम का नहीं। कैंची है, अगर एक ना हो तो किसी काम का नहीं। चिमटा है, अगर एक ना हो तो किसी काम का नहीं। बस वैसे ही जो चीजें हैं, जैसे चश्मा हुआ, हैंडकफ्स हुए, बाइनोकुलर्स हुए, ब्रेसेस हुए, गॉगल्स हुए, शॉर्ट्स हुए, ट्राउजर्स हुए, पैंट्स हुए, ऐसे नाउन जो दो में है, ठीक है, एक अगर ना हो तो वो किसी काम का नहीं, वह वहां पर प्लूरल लगती है। जैसे वेयर आर माई पेन्स, वेयर आर माई गॉगल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे गॉगल्स, इसका मतलब ये है क्योंकि वो पैर में है, ठीक है, इसीलिए वहां पे वर्ब जो लगेगी वो बेटा क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। चलो, तो ये थे हमारे कुछ गोल्डन रूल्स, जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, जो हमने आज की क्लास के अंदर किए। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज का जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक के ऊपर चाहिए है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन, कैटल ब्लैंक स्पेस ग्रेजिंग इन दी फील्ड। अगर आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो आपको पसंद अगर आया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। भूमिका चौहान नाम से, ध्यान रखिएगा, भूमिका चौहान, केवल भूमिका चौहान नाम से चैनल है। आपको इस तरीके की वीडियोस जो हैं वो दिखाई देंगी। आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस पे आप लोगों का रिएक्शन देखकर, आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिल सके, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।